of you. Very good morning, all respected leaders. Very good morning, everyone. सर मेरी साउंड क्लियर है सर? आई एम बिल्कुल क्लियर ऑडिबल है, सर? बिल्कुल क्लियर है। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। सॉरी फॉर द डिले सर, ऑन द वे था, मैं जल्दी जल्दी भाग करके आया हूँ और स्टार्ट करें हम लोग, बिना 5 मिनट ऑलरेडी हम लोग लेट हैं। तो चलिए आज का जो सेशन है, हम जितने भी हमारे लीडर, रिस्पेक्टेड लीडर्स और नए कुछ लोग जो अपने कनेक्ट हुए हैं, है ना, आज हम लोग जानना चाहेंगे ना कि आज का जो टॉपिक है वो क्या टॉपिक है। आप लोग जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में लिख डालिए कि आज का जो टॉपिक क्या है। जल्दी से जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में लिखिए, मैसेज कीजिए कि आज का टॉपिक किस टॉपिक पे आज हम लोगों को सीखना है, सुनना है एंड नोट्स बनाने हैं। डायरी एंड पेड में नोट्स बनाना है। गोल सेटिंग, राइट, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, एकदम सही। सभी लीडर सही, एकदम सही। गोल सेटिंग एकदम सही। देखिए, बोलने का मतलब ये है ना कि जरूर आप लोगों ने लिंक देखा है और आए हैं आप लोग यहाँ पे गोल सेटिंग के ऊपर जानने के लिए। जो हम लोगों के पास हमारे मेंटर्स एंड अपलाइन ने हम चीजों को गाइड किया है, वही चीज आपके तक हम पहुंचाने के लिए आए हैं थ्रू हमारे जो भी बिजनेस पार्टनर है, हमें जो सिखाए हैं, गाइड किए हैं। तो गोल सेटिंग आप मैसेज किए हैं, ये आपने मैसेज इनबॉक्स में नहीं किया, ये मैसेज दिया आप अपने ब्रेन में, है ना, कि आज का जो सेशन है वो गोल सेटिंग का है। तो जो गोल सेटिंग का सेशन है ना, इसके ऊपर हम लोग अभी तैयार हो चुके हैं गोल सेटिंग के बारे में जानने के लिए और प्रिपेयर हो चुके हैं नोट्स बनाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ सुनील मिश्रा, बिना डिले के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट यही रहेगी ना मेरी कि अगर आप ट्रैवलिंग नहीं कर रहे हैं, अगर आप किसी इमरजेंसी काम में व्यस्त नहीं है ना, तो अपना नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स जब बनाएंगे ना तो वो सारा चीज आपके पास रहेगा जो आप अपने टीम को गाइड कर सकते हैं, अपने बिजनेस पार्टनर को हेल्प कर सकते हैं और खुद को भी हेल्प कर सकते हैं, है ना। तो बिना डिले किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे थ्रू द स्क्रीन शेयर के माध्यम से, है ना, क्योंकि स्क्रीन शेयर के माध्यम से बहुत सारा चीज क्लियर होता है, चीजों का सामने आता है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन शेयर के माध्यम से गोल सेटिंग ऊपर बात करेंगे। देखिए, गोल सेटिंग एग्जैक्टली एक जो मीनिंग होता है ना, थोड़ा सा हम लोग वर्बली जान लेते हैं। किसी भी काम को करने के लिए ना, आप अपने लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके लिए वो गोल होना, उसके लिए प्रिपेयर होना, उसके लिए तैयार होना आपको बहुत जरूरी है। ये आपको अपने बिजनेस में कहां पर लेके जाएगा, आपके बिजनेस के जितने भी आपके टीम मेंबर है, जितने भी आपके हॉट लाइन है, जितने भी आपके बिजनेस पार्टनर है, उनको आप उनके सपने को कैसे पूरा करवा पाएंगे थ्रू गोल सेटिंग, ये आज हम लोग डिस्क्राइब करके जानेंगे, है ना। गोल सेटिंग नॉर्मली हम लोग गोल के तहत ही कहीं ना कहीं काम करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं, लेकिन जो करते हैं ना वो अपने गोल तक पहुंच के वो सारा चीज अचीव कर पाते हैं जो उन्होंने सेट किया होता है ना। तो चलिए हम लोग स्क्रीन शेयर के माध्यम से बिना डिले के और चीजों को क्लियर से समझते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर, एक बार जरूर मुझे हेल्प कीजिएगा सर, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर वो चीज क्लियर दिखे स्क्रीन पर तो। यस, दिखा दे रहे सर स्क्रीन आ रही है सर? ओके Yeah, सर, yeah. थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। तो गोल सेटिंग आप लोगों ने, जैसा कि सभी ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया, थैंक यू सो मच ऑल द लवली पार्टिसिपेंट। आप लोग अपना प्रेजेंस 30 मिनट्स बनाए रखिएगा, बहुत सारा चीज आज क्लियर होने वाला है। और आज विश्वास मानिए, ये चीज अगर आप लोगों ने अपने बिजनेस में नहीं, अपने लाइफ में अप्लाई कर लिया ना, तो वो नॉर्मल जो व्यक्ति है ना, जो जिए जा रहे हैं, उनको पता नहीं कि कल को क्या होगा, कल क्या करना है, उनसे आप अलग हो जाएंगे। और जब अलग होंगे ना, तो आपका पास जो आपके जो सपने हैं ना, जो धुंधले से दिखते हैं, वो क्लैरिटी में दिखेंगे, है ना। तो चलिए गोल सेटिंग के ऊपर हम लोग स्क्रीन को रोटेट करते हुए आगे बढ़ते हैं और समझेंगे कि व्हाट इज ए गोल, है ना, ये गोल होता क्या है ना। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ड्रीम, है ना, ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। कोई भी चीज आप जब सोचते हो ना कि ये मुझे करना है ना, जो कोई भी आपका अगर सपना है, मान लीजिए आपका एक सपना है मोबाइल लेने का, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए, उसके सामने में आप अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ में बैठ करके ये डिस्कस करते हो कि सर, मैम, मैं ये मेरा ये गोल है, मेरा ये ड्रीम है, मैं कब तक इसको पूरा कर पाऊंगा, अपने पोटेंशियल के अनुसार आप मुझे हेल्प करें। तो वो एक डेट बताएंगे, उनसे डेट को लेकर के वो लिखना है और आप अपने गोल को वहां पे सेट करना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग आगे चल के देख लेते हैं। ए लेटर विल रीच नाउ नाउ हियर विदाउट ए स्पेसिफिक एड्रेस। एक जो लेटर होता है ना, आपके घर में कोई लेटर आता है या फिर आप कहीं पे कोई लेटर अगर भेजते हो,
है ना। आज की डेट में तो सारा काम मोबाइल से ही हो जाता है, लेकिन कुछ एक चीज है जो कुरियर से आता है हमारे घर में, या फिर हम शेयर करते हैं या हम सेंड करते हैं, तो अगर उसमें एक स्पेसिफिक एड्रेस ही ना दिया रहे तो वो लेटर या वो आपका कुरियर कहाँ पहुंचेगा, आप खुद सोच करके देखो, है ना। तो इसलिए एक लेटर भी सही जगह पहुंच नहीं सकता है जहां पे अगर उसका स्पेसिफिक एड्रेस ना दिया हो। वैसे ही हमारे लाइफ में, ठीक है ना, थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ के बात करें कि ए ट्रेन विल रीच नाउ हियर, ठीक है, विदाउट ए फिक्स डेस्टिनेशन। अगर आप किसी ट्रेन में बैठते हैं और आपको पता नहीं है कि हमको कहाँ जाना है या फिर ट्रेन कहाँ पर जाएगी, तो विश्वास मानिए आप कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। काहे, किस लिए? क्योंकि आपने आपका जो वो फिक्स डेस्टिनेशन, आपका क्लियरिटी नहीं है कि आपको कहाँ जाना है, और ट्रेन को भी अगर नहीं पता है कि ट्रेन को कहाँ जाना है, तो वो कहाँ पहुंच पाएगी, आप सोच करके देखिए। तो वैसे ही सेम टू सेम माय डियर फ्रेंड हमारे लाइफ के साथ होता है ना। हमारे लाइफ के साथ क्या होता है कि यू विल रीच नाउ हियर, है ना, इन लाइफ विदाउट ए फिक्स टारगेट। अगर आप अपने लाइफ में बिना कोई टारगेट के चल रहे हैं, आपको नहीं पता है कि आने वाले एक 1 वीक में क्या करना है, कल क्या करना है ना, आने वाले मंथ में, ईयर में अपने को क्या करना है, तो आप विश्वास मानिए कहीं भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई हाउसवाइफ वुमेन है, तो उनको पता है कि सुबह उठना है, फ्रेश होना है, देन ऑफिस जाना है, देन बिजनेस पे जाना है, देन ये चीज नाश्ता बनाना है, देन अपने घर का ये काम काज करना है। आपने अपने उस ब्रेन में ना अपने गोल को सेट कर लिया, है ना। लेकिन आप अपने सपने के प्रति, आप अपने जीवन के प्रति क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या किस लिए आप धरती पे हैं? आप देखिए, जीते तो बुरा मत मानिएगा, जीते तो एक जानवर भी हैं, फिर भी हम लोग इंसान हैं। तो हमारे अंदर जब हमारे दिमाग में भगवान ने एक माइक्रो चिप दे करके भेजा, जिसको हम लोग मेमोरी बोलते हैं, दिमाग बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं, तो वो क्यों दिया, है ना। नॉर्मल एक रूटीन फॉलो करके हम लोग अर्ली मॉर्निंग उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता किए, ये किए, वो किए, फिर आकर के सो गए, फिर वही काम रोज चल रहा, फिर वही काम, ऐसे करते करते धरती छोड़ करके चले गए। यानी कि हमारे और आपके बीच में से ही कुछ लोग हैं जिनका नाम हम लोग जानते हैं, सुनहरे अक्षर में लिखा चुका है, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े राइटर्स, बड़े बड़े मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर, मिस्टर प्रवीर राय सर, ये हमारे जो टाइकून है, ये हिस्ट्री में इनका नाम लिखाने वाला। क्यों? क्योंकि ये अपने गोल के प्रति वर्क करते हैं। इनको पता है कि कल का मेरा शेड्यूल क्या है, कल का मेरा रूटीन क्या है। प्रवीर सर 1 मंथ 2 मंथ का रूटीन बना करके एक मंथ आज ही बैठ जाते हैं, 2 महीना बाद तक का इनका रूटीन फिक्स है कि इनको रोज क्या क्या करना है। तो ये अपने डेस्टिनेशन के पास में ये पहुंचते हैं, ये अपने गोल को अचीव करते हैं। दैट्स द रीजन इनके पास जैगुआर है, दैट्स द रीजन ये 7 से 10 लाख मंथली इनकम करते हैं, दैट्स द रीजन इनके लाइफ में किसी चीज का कमी नहीं है आज के डेट में। आज ये कहीं ट्रैवलिंग में कहीं भी घूमे ना, तो भी इनके पास पैसे आते रहेंगे। तो माय डियर फ्रेंड, गोल का बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हुए जानेंगे, है ना। वाई पीपल डोंट सेट अ गोल, है ना। कोई भी व्यक्ति अगर गोल सेट नहीं करता तो क्यों नहीं करता है, क्यों गोल सेट नहीं करते हैं लोग? पहला रीजन क्या होता है? लैक ऑफ बिलीव, खुद के ऊपर भरोसे का ना होना, खुद के ऊपर बिलीव का, विश्वास का ना होना, अपने आप में विश्वास की कमी कि मैं यहाँ से वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड से जो मेरे अपलाइन एंड मेंटर्स ने जो कहे हैं, क्या मैं कर पाऊंगा, क्या मेरे से होगा, क्या मैं मोबाइल ले पाऊंगा? ये अगर वर्ड आप हटा करके ना एक चीज कर देना कि जब हमारे मेंटर्स ने, हमारे जो सीनियर है जो हमें सिस्टम में लाए, वो जब कर पा रहे हैं, प्रवीर राय सर जब कर पाते हैं, सिद्धार्थ सिंह सर कर पाते हैं, लॉट्स ऑफ लेडीज है, लॉट्स ऑफ यहाँ पे लीडर्स है जो सब कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको अपने अंदर बिलीव लाना होगा, ठीक है ना, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है? फियर ऑफ फेलियर, यानी कि फेल होने का डर, है ना। फेल होने का डर हमें रहता है, जिसके वजह से बिना हम अपना गोल सेट नहीं करते हैं। पहला क्या था? लैक ऑफ बिलीफ, खुद के ऊपर भरोसे का ना होना, ठीक है। दूसरा क्या क्या था? अपने ये सोच लेना ना, कहीं हम फेलियर ना हो जाए, कहीं हम फेल ना हो जाए, है ना, ये डर रहता है। थर्ड पॉइंट क्या होता है? लेजीनेस, जो कूट कूट के भरा रहता है, उसको अगर एक और पार्ट बोल दे तो कंफर्ट जोन, यानी कि एक रूटीन हम लोग फॉलो कर रहे हैं। क्या? 9 to 5 का जॉब करेंगे, उसके बाद आएंगे घर में,
थोड़ा सा गप्पे सप्पे लड़ाएंगे, टीवी व्हाट्सएप करेंगे, सोएंगे, फिर सिर्फ वही करेंगे। यानी कि हम अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है ना, जो टीवी में, मोबाइल में या फ्रेंड्स में दे रहे हैं, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। नो डाउट जीने के लिए करंट एक्टिविटी, जो आपका जॉब है, आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो बिजनेस है, वो करना जरूरी है। बट क्या आप सिर्फ और सिर्फ रूटीन फॉलो करो? क्या आप एक कंफर्ट जोन में आ चुके हो? 10 से 15,000 20,000 के एक पैकेज में बंद के रह गए हो? दैट इज कंफर्ट जोन। आपको अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, अगर आपको गोल सेट करके सक्सेस होना है तो, ठीक है ना? तो हम अपने लेजीनेस को हटाना है और कंफर्ट जोन को छोड़ना है। दैट्स द रीजन कि लोग गोल सेट नहीं करते हैं, वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना नहीं चाहते हैं, है ना? चौथा नंबर अगर पॉइंट की बात करें तो डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ सिस्टम। वो किसी सिस्टम का पार्ट होना नहीं चाहते। वेस्टीज को साइन तो कर लिया हमने, लेकिन जो वेस्टीज में 7 स्टेप है, 7 मिस्टेक है, वाई है ना? रीजन को क्लियर करना, लिस्ट को बनाना, अपने अपलाइन को सुनना। सुनते तो है बट करते अपना है, सुनते उनका है, करते अपना है। तो ये आप सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और ये सिस्टम को हम लोग जब तक फॉलो नहीं करते हैं तब तक हम अपना ना गोल सेट कर पाते हैं और ना उस गोल तक पहुंच पाते हैं माय डियर फ्रेंड। फिफ्थ पॉइंट जो है, आई डोंट नो हाउ टू सेट अ गोल, है ना? मुझे पता ही नहीं होता है कि गोल सेट होगा कैसे, गोल सेट करना कैसे है, ये हमें पता नहीं होता है ना? तो ये हमें पता कौन करवाते हैं? जो हमारे बिजनेस में हमसे सीनियर है, हमारे एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, जो चीजों को सीख करके आज आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने मुझे प्लान शो किया था, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया था, उनका मुझे सुनना है ना? तो आप गोल सेट कर सकते हो, ठीक है? सिक्स्थ पॉइंट जो है, एक्सक्यूज आर बिग देन ड्रीम। आपके सपने एक टाइम के लिए छोटे लगते हैं, आपके बहाने जो है ना, एक्सक्यूज जो है ना, वो बड़े दिखने लगते हैं। जब आपके अपलाइन आपको बोलते हैं ना कि ये ड्रीम आप लिख डालो कि आपको इतने मंथ में इतने इनकम करने हैं, या फिर आपके अपने जो बिजनेस पार्टनर है उनको आपको इस लेवल तक पहुंचाना है, बट आप एक्सक्यूज देते हो, क्या बोलते हो? मुझे सर थोड़ा काम है, मुझे पार्टी में जाना है, मेरे घर में ये आ गया, मेरे घर। ये करके ना, विश्वास मानिए, आप कोई भी ना गोल सेट कर पाते हैं, ना सपने को पूरा कर पाते हैं। या तो एक्सक्यूज दे लीजिए, है ना, या फिर अपने ड्रीम को चूज कर लीजिए माय डियर फ्रेंड, है ना? तो एक्सक्यूज देते हैं हम लोग गोल सेट करने से पहले, ठीक है ना? और ड्रीम हमें वहां पे छोटा अपना दिखने लगता है, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, हाउ टू सेट अ गोल। हम अपने गोल को सेट कैसे करें, ठीक है? तो जैसा कि फर्स्ट पॉइंट, अभी तक हम लोगों ने ये जाना कि क्यों हम लोग गोल सेट नहीं करते हैं, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे कि गोल सेट करें कैसे, ठीक है ना? तो फर्स्ट पॉइंट जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे लिखा हुआ है, प्लीज आप लोग इस चीज को नोट करते चलिए, क्योंकि देखिए आप जितना नोट्स बनाते हैं ना माय डियर फ्रेंड, उतने ही आपके घर में नोट आएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये सीखने का बिजनेस है। जो आज का जो टॉपिक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइटल टॉपिक है, जहां पे हम लोग बोलते हैं गोल सेट, है ना? अगर गोल सेट नहीं करेंगे ना, तो हम लोग गोल गोल घूम करके रह जाएंगे और कहीं भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि डेस्टिनेशन का हमें पता नहीं रहेगा कि वेस्टीज के थ्रू हमें जाना कहाँ है माय डियर फ्रेंड, है ना? तो चलिए हम लोग क्लियर करते हैं कि हम लोग कैसे गोल को सेट करें, ठीक है ना? तो फर्स्ट जो लिखा हुआ है, बिलीव ऑन योर ओन पैशन, है ना? सॉरी, पोटेंशियल। बिलीव ऑन योर ओन पोटेंशियल, यानी कि आपके अंदर जो क्षमता है ना, आपके अंदर जो एनर्जी है ना, आपके अंदर एक इंसान के अंदर वो पोटेंशियल होता है ना, जिसको हम लोग पहचान नहीं पाते हैं, है ना? वो क्या होता है? एक इंसान ही तो है जो हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। मिस्टर सिद्धार्थ सिंह सर महीने का करोड़ों इनकम करते हैं, हिस्ट्री क्रिएट कर दिए हैं, क्योंकि एशिया के टॉप अर्नर इनडायरेक्ट सेलिंग में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है ना? मिस्टर प्रवीर रसा अपने बंगाल से, सोच करके देखिए, आज जैगवार कार लेने वाले, 2 घर के ऑनर होने वाले, 8 से 10 लाख रुपए मंथली इनकम करने वाले, क्या लगता है माय डियर फ्रेंड? ऑलरेडी ये हिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं, है ना? तो हमारे अंदर ही वो पोटेंशियल होता है जिसको हम पहचान नहीं पाते हैं। अपने पोटेंशियल को पहचानना है, और ये पहचान कौन करवाएगा माय डियर फ्रेंड? आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन। एक बच्चे की तरह ना उनका हमें उंगली पकड़ लेना है, और जो वो बोलते हैं ना, वो हमें फॉलो करते रहना है माय डियर फ्रेंड। जैसा वो बोलते हैं ना, वो फॉलो करते रहना है। कोई भी इवेंट हमें मिस नहीं करना है, कोई भी सेमिनार हमें मिस नहीं करना है, क्योंकि वहीं से हम अपना गोल भी सेट कर पाएंगे, ड्रीम को भी पूरे कर पाएंगे, और देख पाएंगे ना कि किस तरह के हम माहौल में आज हैं, ठीक है ना?
तो चलिए सेकेंड पॉइंट को हम लोग जानते हैं, फाइंड योर इमोशनल रीजन। जब आप वेस्टीज को ज्वाइन करते हैं ना माय डियर फ्रेंड, तो सपना ये लेकर के आते हैं मुझे यहाँ से 5-10 हजार कमा लेंगे तो एक साइड इनकम हो जाएगा। नो डाउट आप बहुत अच्छा सोच करके आते हैं, बट माय डियर फ्रेंड, एक इमोशनल रीजन, क्योंकि वेस्टीज को ना आप साइन करने से ना आपके घर में कोई करोड़ों रुपए नहीं आने वाले माय डियर फ्रेंड। आपका इमोशनल रीजन ना जो है ना वो आपके घर में लाखों करोड़ों ला सकता है। वो कैसे, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक 5th फ्लोर का अगर घर है, ठीक है, एक 5th फ्लोर का घर है और दूसरे साइड में 100 मीटर की दूरी पे एक दूसरा 5th फ्लोर का घर है, ठीक है माय डियर फ्रेंड। तो एक फ्लोर जो फ्लोर है, जो घर है, उसके टॉप फ्लोर पे एक जगह पे, वहां पे आपको जाना है दूसरे फ्लोर से, यानी कि दूसरे बिल्डिंग से। फर्स्ट बिल्डिंग में आपको जाना है, दूसरे बिल्डिंग से जहां पे टेरिस पे सबसे टॉप फ्लोर पे, वहां पे 10 लाख रुपए रखे हैं माय डियर फ्रेंड, 10 लाख रुपए रखे हैं। कंडीशन ये है कि फर्स्ट बिल्डिंग से सेकेंड बिल्डिंग पर जाने के लिए ना एक रोप, एक रस्सी के सहारे आपको जाना है। 5 तल्ले की डिस्टेंस है नीचे से ऊपर तक, और कोई रास्ता नहीं आपके पास जाने के लिए। और मजेदार बात यह है ना माय डियर फ्रेंड कि जाने का कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं है उस रस्सी पे चल के जाने का, है ना। तो आप क्या करेंगे उस 10 लाख रुपए के लिए? क्या अपना जान आप जोखिम में डालेंगे? क्या वहां तक जाएंगे? यस और नो में आप कमेंट कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। चैट बॉक्स में जल्द से जल्द आप लोग कमेंट करें, जाएंगे? नो। यस, निरंजन जी ने नो का रिप्लाई किया, बिल्कुल सही बात है, आप लोग रिप्लाई कर सकते। यस, मिलन जी ने नो, एग्जैक्टली, पूनम जी ने नो, एग्जैक्टली आप लोग सही बोल रहे हैं। अगर मैं थोड़ा सा कंडीशन को चेंज कर दूं, जहां पे 10 लाख रुपए रखे हैं, जहां पे 10 लाख रुपए रखे हैं, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द लवली पार्टिसिपेट। तो जहां पे 10 लाख रुपए रखे हैं, अभी कंडीशन चेंज हो चुका है, वो 10 लाख रुपए हटा लिए गए वहां से। वहां पे एक ऐसे व्यक्ति जिनसे आप इस धरती पे आप अपने लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार करते हो, सबसे ज्यादा उनको मानते हो, सबसे ज्यादा आप उनसे मोहब्बत करते हो, वो उस टॉप फ्लोर पे फंस गए हैं और चारों बगल से ना, चारों तरफ से ना वहां पे आग लग गई है। और बचाने वाले सिर्फ और सिर्फ आप है, जो 100 मीटर की डिस्टेंस पे 5th फ्लोर पे सेकंड बिल्डिंग पे आप खड़े हो। रास्ता अभी भी वही है, एक रस्सी है। तो क्या आप अपने उस इंपॉर्टेंट व्यक्ति को, आपके कोई भी XYZ कोई भी हो सकते हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना, तो क्या आप उनको बचाने के लिए आप जाएंगे? आप प्रयास करेंगे, वहां पे जाएंगे, क्योंकि और कोई नहीं है उनको बचाने वाला। यस, यस, रिप्लाई यस, बिल्कुल सही, ट्राई करेंगे, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्यों क्यों ये ट्राई करेंगे माय डियर फ्रेंड? क्योंकि हमें पता है कि अगर वो व्यक्ति नहीं रहा ना, तो मेरे को जी करके भी कोई फायदा नहीं है ना। मैं उसको आग में झुलसते हुए देखना नहीं चाहता हूं, मैं अपने आंखों के सामने उसको इस तरह से नहीं देख सकता, है ना। आप वहां पे माय डियर फ्रेंड 10 लाख रुपए के लिए नहीं गए, लेकिन एक व्यक्ति जिससे आप बहुत प्यार करते हो, उसके लिए आप अपने जान को भी जोखिम में डाल के जाएंगे, है ना। दैट इज द इमोशनल रीजन। वैसे ही सेम टू सेम, अगर वेस्टीज में आपको सक्सेस होना है, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड इंडस्ट्री में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेस होना है ना माय डियर फ्रेंड, तो ये एक इमोशनल रीजन आपको चाहिए। नो डाउट आपके पास पैसे आएंगे, गाड़ी आएंगे, बंगले आएंगे, फॉरेन ट्रिप आएंगे, सारा चीज आएगा, बट वो लाएगा कौन? एक इमोशनल रीजन आपका। अगर वो इमोशनल रीजन आप क्रिएट करके लिख लेते हैं ना, और उसको पढ़ते समय अगर आपके आंखों में आंसू नहीं आ जा रहे ना, तो माय डियर फ्रेंड आप अपने घर का हालात को एक बार देख लीजिए, पीछे मुड़ करके देख लीजिए। आज अगर आप वेल घर से आते हैं, नो डाउट बहुत अच्छे आप घर से अगर आते हैं, तो आप अपने आप से पूछ करके देखिए कि उसमें आपका क्या है, एज अ सन, एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, आपका क्या है उसमें? आपके हस्बैंड का होगा, आपके पापा का होगा, बट आपका क्या है? अगर आपका घर का कंडीशन सही नहीं है, आपने बहुत तकलीफ झेला है, तो एक बार उस तकलीफ को झांक करके देखिए किस तरह से हमारे मम्मी और पापा हमारे घर जीवन हमें पाल पोस के इतना बड़ा करते हैं। तो ये मेरा जिम्मेदारी नहीं है क्या कि उनको मैं सुख दूं? ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? और बिना गोल सेट के माय डियर फ्रेंड ये होगा नहीं। यही एक इमोशनल रीजन, पर्सन टू पर्सन अलग अलग के इमोशनल रीजन हो सकते हैं, अलग अलग लीडर्स के अलग अलग इमोशनल रीजन हो सकते हैं। एक रीजन आपको काफी है इस बिजनेस में कामयाब करने के लिए, एक रीजन काफी है आपको अपने सपने, अपने गोल को अचीव करने के लिए माय डियर फ्रेंड, है ना। तो वो इमोशनल रीजन आज ही के आज आप लोग सेशन एंड होने के बाद ना आप लोग जरूर इस चीज को लिख लीजिएगा, ठीक है। थर्ड थर्ड पॉइंट क्या है? क्लियर योर वाई।
आपका जो वाई है, जैसे कि सारा चीज अभी क्लियर ही हो गया, वाई यानी कि रीजन, एक रीजन आपका वाई कि आप बिजनेस कर क्यों रहे हैं, आपने अपना इमोशनल रीजन लिख लिया। आपको आने वाले 3 महीना में, आने वाले करंट मंथ में आप किस लेवल पे जाना चाहते हैं, आने वाले 3 मंथ में आप कहाँ जाना चाहते हैं, आने वाले साल भर के बाद, आने वाले 2025 के साथ जो हमारा मैनेजमेंट तैयारी कर चुका है, वो आप कहाँ जाना चाहते हैं। अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ में बैठ करके सारा चीज आप क्लियर कीजिए, आपका वाई क्या है, आपका रीजन क्या है इस सिस्टम को करने का, ठीक है ना। तो ये चीज आपके अंदर क्लियरिटी होनी चाहिए, आपके डायरी के फर्स्ट पेज पे ये सारा चीज आपका लिखा होना चाहिए माय डियर फ्रेंड, है ना। चलिए फोर्थ पॉइंट पे आते हैं हम लोग, योर गोल मस्ट बी रिटेन। अब इसके ऊपर हम लोग एक स्टोरी भी सुनेंगे आज थोड़ा सा, ठीक है ना, क्योंकि गोल के ऊपर जब बात हो रही है ना, तो ये अगर क्लियरिटी हमारे ब्रेन में ना रहे ना, तो हम लोग आज जो सेशन है ना उसको हम लोग 100% ले नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आपका जो गोल है ना वो मस्ट बी रिटेन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो लिखा हुआ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, मैं थोड़ा सा बैक चलता हूँ 1979 में, यानी कि 1979 में की बात है ये। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी है, आप लोग गूगल कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सर्वे हुआ था जहां पे वो कुछ स्टूडेंट पढ़ते थे, जहां पे वहां पे बिजनेस सिखाया जाता था कि आप अपने लाइफ में किस तरह से बिजनेस कर सकते हैं, किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। वहां के एक आंकड़ा आया जो बहुत ज्यादा चौंका दिया सारे इंसान को, सारे उस व्यक्ति को जो लाइफ में अपना आगे कुछ बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। वो आंकड़ा क्या था पता है माय डियर फ्रेंड, 100% जो वहां पे स्टूडेंट थे ना, जब वो 1979 में, यानी कि 1979 में जब वो एजुकेशन ले रहे थे, उसके बाद 10 साल के बाद जब उनसे मिला गया ना, तो एक सर्वे किया गया जहां पे आंकड़ा निकल करके आया ना कि जो 100% स्टूडेंट थे ना, बहुत बड़ा वो यूनिवर्सिटी है, बहुत नामी है, तो उसके जो 100% जो स्टूडेंट थे ना, उनमें से 3% लोग ऐसे थे ना जो अपने लाइफ में सब कुछ वो पा चुके थे, सब कुछ पा चुके थे माय डियर फ्रेंड। और 13% लोग ऐसे थे ना जो मिडिल क्लास वर्ग से बिलोंग करते थे, और 84% स्टूडेंट ऐसे थे ना जो कहीं भी आज भी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे तैसे वो चल रहे हैं, जिनका कोई मकसद नहीं होता है। तो ये हुआ कैसे, आज हम लोग एक्सप्लेन करके इस चीज को समझेंगे माय डियर फ्रेंड। जो 3% लोग थे ना, 3% उन्होंने अपने गोल को लिखा था, राइट डाउन किया था उसी समय जब उनको इस चीज के बारे में बताया गया कि ये लिख करके आपके लाइफ में क्या इम्पैक्ट डाल सकता है गोल आपका, तो उन्होंने राइट डाउन किया था उस चीज को, है ना। वो जब राइट डाउन किए थे, उसके बाद जो 13% स्टूडेंट थे, वो उन्होंने सोच तो लिया कि मेरा गोल ऐसा होगा, बट उन्होंने लिखा नहीं था। और जो 84% स्टूडेंट थे ना, उन्होंने ना लिखा था और ना सोचा था, बस सुन करके वो साइलेंट हो गए थे। और वो लाइफ में कहीं जो 13% लोग थे और जो 84%, यानी कि टोटल 97% स्टूडेंट जितना इनकम कर रहे थे ना 10 साल के बाद, उससे 10 गुना ज्यादा वो 3% जो स्टूडेंट थे उनसे इनकम कर पा रहे थे माय डियर फ्रेंड। उनके लाइफ में किसी चीज का कमी नहीं था, क्योंकि अपना उन्होंने गोल लिखा था। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, सर्वे है, आप लोग गूगल करके इस चीज को सर्च कर सकते हैं, है ना। तो ये जो लिखित गोल है ना, ये आपको लाइफ में बहुत दूर तक आपको लेके जा सकता है, क्योंकि ये क्लियरिटी रहता है। आप एक डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हैं, है ना, कहीं भी आप जाना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, 2 महीना पहले अगर आपका ट्रेन होता है, 2 महीना पहले आप ट्रेन का बुकिंग करवा लेते हैं। उसके बाद आपको पता होता है जब वो समय आता है ना, तो आप क्या करते हैं, उसी ट्रेन में जाकर के बैठते हैं जिस ट्रेन में आपको जाना होता है, उसी डेस्टिनेशन पे उतरते हैं, क्योंकि बीच में बहुत सारे स्टॉपेज स्टेशन आते हैं, बट आप वहीं उतरते हैं जहां आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना होता है। तो ये आपने एक गोल सेट किया, है ना, और आप वहां पे पहुंच गए। वैसे ही लाइफ में अपना एक गोल सेट करना है आपको, तभी आप वहां पे पहुंच पाएंगे। जैसे आप 2 महीना पहले ट्रेन का टिकट कर लेते हैं, आज 3 महीना पहले, 6 महीना पहले, साल भर पहले आप अपने गोल को लिख डालिए। मुझे चाहिए क्या, मुझे करना क्यों है, मुझे ये डेट में ये चाहिए, है ना। मैं उसको और आगे क्लियर करते चलूंगा, ठीक है ना। फिर गोल शुड बी स्मार्ट। आपका गोल जो है ना वो स्मार्ट होना चाहिए माय डियर फ्रेंड। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म हम लोग आगे चल के देखेंगे उस चीज को। और उससे पहले एक चीज हम लोग देखेंगे, है ना, एक मांझी बोल के एक पिक्चर आया था,
उसमें बहुत जबरदस्त एक डायलॉग था हिंदी में जो लिखा हुआ स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। मांझी सर क्या किए, 18 से 20 साल तक वो पहाड़ को लग गए, कसम खा लिया कि उसको जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और वो उसमें सक्सेस हो गया, जिसके ऊपर उनका एक पिक्चर भी बना, है ना। तो आप लोग को ये सारा चीज पता है, बट हम लोग वो चीज करते नहीं है, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते नहीं है। आज हमें वही ये सिखाएगा गोल सेटिंग कि हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके कितना आगे लाइफ में बढ़ सकते हैं। तो चलिए स्मार्ट, आपका गोल जो स्मार्ट किस तरह से होना चाहिए, हम लोग स्क्रीन शेयर के माध्यम से आगे समझते हैं, है ना। आपका गोल जो है ना बिल्कुल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, एस फॉर होता है स्पेसिफिक, यानी कि स्पेसिफाई होना चाहिए कि आपको आपका जो गोल है ना वो कितना से कितना होना चाहिए। मतलब एक आपको मोबाइल लेना है, आपको एक बाइक लेना है, आपको अपने सपनों का घर लेना है, आपको फॉरेन ट्रिप करना है, आपको अपने बच्चे को एजुकेशन देना है, आप अपने बच्चे को एडमिशन कराना है एक अच्छे स्कूल में, तो कितना रुपया लगता है उसमें, किस स्कूल में आप एडमिशन करवाना चाहते हैं, कौन सा गाड़ी लेना चाहते हैं, कौन सा ब्रांड का मोबाइल आपके पास होना चाहिए, ये स्पेसिफाई आपके पास होना चाहिए, है ना। सेकंड, एम फोर होता है मेजरेबल, यानी कि वो मापदंड, है ना। मापदंड यानी कि आप 3 महीना में ये जो मोबाइल का टारगेट आपने रखा, अपने बच्चे का एडमिशन के लिए एजुकेशन फीस रखा, 6 महीना में आपने ये जो चीज रखा, ये आप अपने मापदंड के अनुसार आप वहां पर पहुंच पाएंगे नहीं, ये आपका पहुंच पाएंगे कि नहीं, ये आपका एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन आपके साथ बैठ के ये आपका हेल्प करके आप इसको मेजर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, है ना। ए फॉर होता है अचीवेबल, यानी कि वो गोल ऐसा होना चाहिए ना कि आप अचीव कर पाए। अब आपने एक गोल ले लिया, एक टारगेट ले लिया कि हम मुझे 6 महीना में जैगवार कार प्रवीर सर की तरह लेना है, मुझे लाखों का, नो डाउट कर सकते हैं, नो डाउट कर सकते हैं, बट अपना पोटेंशियल आपको समझना है कि मैं कितना दे रहा हूं इस बिजनेस को समय, और इससे मैं कितना पा सकता हूं, और किस तरह मैं सीखने पे आज फोकस दिया हूं। हर एक चीज यहाँ पे पॉसिबल है ना, हर एक चीज पॉसिबल है, बट एक सिस्टम है, आप उस सिस्टम को अगर फॉलो करते हैं ना तो आपको समय थोड़ा लगता है माय डियर फ्रेंड, है ना। तो आपको करना क्या है, वो आपका जो गोल है ना वो अचीवेबल होना चाहिए, जो आपने मेजरेबल भी किया, स्पेसिफाई भी कर लिया, उसको अचीव आप कर पाए, आपका मोबाइल जो है आप ले पाए इतने समय के अनुसार जो आपने रखा है टारगेट, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल का, उसके अंदर आपको वो चीज ले पाए, ठीक है ना। और फोर्थ जो पॉइंट है आर फोर होता है रियलिस्टिक, यानी कि उसमें रियलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो आपने मोबाइल लिया, मोबाइल मान लीजिए आपने मोबाइल का एक ड्रीम रखा, बहुत लोगों का ड्रीम होता है मोबाइल लेना है, मुझे 2 व्हीलर लेना है, मेरा बाइक होना चाहिए मेरा, है ना। तो ये जो आपने एक टारगेट लिया ना, तो आपको रियलिस्टिक इसको कैसे आप कर सकते हैं, आप जो बाइक लेना चाहते हैं किस कंपनी का लेना चाहते हैं, किस डेट में लेना चाहते हैं, ठीक है ना, उसका अमाउंट क्या होगा, अगर आप लेंगे तो उसको पहला उस पे आप किसको बैठाना चाहते हैं, है ना। ये रियलिस्टिक ना आप अपने अंदर में उस चीज को देख लीजिए, रियलाइज कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, है ना, तब जाकर के वो सारा चीज रियलिस्टिक होता है ना। फिफ्थ जो होता है ना टी फोर होता है टाइम बाउंड, आपको जैसा कि हम लोग अभी शुरू से बताते आ रहे हैं कि उसको आपको एक टाइम, सडन टाइम को रखना होगा। आप 6 महीना में, जैसे कि आज 7 तारीख है, आने वाला 6 महीना के बाद जो 7 तारीख होगा ना, जिस मंथ में 7 तारीख पड़ेगा ना, उस मंथ में मैं इस चीज को लूंगा, और वो उसी के अकॉर्डिंग आपको एक एक दिन अपना काम करना है, एक एक छोटा 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 गोल सेट करके आप बड़ा गोल तक पहुंच सकते हैं माय डियर फ्रेंड। कैसे कैसे, देखिए एक एग्जांपल के तहत हम लोग समझते हैं, हमारे घर में सीढ़ी होता है ना, जिसके चलते हम लोग अपने 5th फ्लोर या फिर 1st फ्लोर या 2nd फ्लोर पर भी पहुंच जाते हैं, है ना। तो वो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किस चीज का होता है, एक एक सीढ़ी का, एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी जब आप पहुंचते हैं ना, तो टॉप फ्लोर पे भी आप पहुंचते हैं, 1st फ्लोर पे भी पहुंचते हैं, एंड किसी भी फ्लोर पे आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो एक एक स्टेप आपको एक छोटा छोटा गोल रखना होगा कि आज का, कल का मेरा गोल है वो क्या है, मैं कितने अपने टीम के लोगों को एजुकेट करवाऊंगा, मैं क्या उनको कल को सिखाऊंगा, मैं खुद कल क्या सीखूंगा, मैं प्लान प्रेजेंटेशन कल सीखूंगा, मैं 4 बेसिक कल सीखूंगा, मैं 7 स्टेप क्लियर कर लूंगा, मुझे गोल सेटिंग कैसा होता है ये बैठ कर मुझे क्लियर कर लेना अपने अपना, ये आपका गोल हो सकता है, ये भी आपका गोल हो सकता है माय डियर फ्रेंड। तो छोटा छोटा चीज करके ना, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है माय डियर फ्रेंड, आपका गोल अचीव तब होगा जब आप छोटे छोटे गोल से आप स्टार्ट करेंगे, है ना।
तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, जहाँ पे और हम लोग जानेंगे डिटेल में कि गोल बनाने का जो लिस्ट होता है ना, इस तरह से आप गोल को अपना बना सकते हैं। थोड़ा सा मैं इस चीज को जूम कर रहा हूँ ताकि आपको और अच्छा से दिख सके। माई गोल लिस्ट, आपको करना क्या है, अपना गोल का लिस्ट बनाना है। सीरियल नंबर आपने दिया, फर्स्ट रो में आपको लिखना है कि आपका गोल क्या है। जैसे कि मुझे एक मोबाइल चाहिए, आप वहां पे डेट लिख दीजिए, किस डेट में चाहिए, ठीक है। जो आपने मोबाइल तो लिख दिया, किस कंपनी का चाहिए, कितना अमाउंट होना चाहिए, वो जो गोल का रो है ना, उसमें आपको डिटेल आपका होना चाहिए। ये तो आप मोबाइल में देख पा रहे हैं, इसलिए आपको पेज छोटा दिख रहा है। ये पेज बड़ा होता है, उसमें आप पूरा स्पेसिफाई करके उस चीज को मेजर करके पूरा डिटेल में उसको लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट में भी आपको ऐसे करना है, आपको आने वाले 3 मंथ में क्या चाहिए, आने वाले 6 मंथ में क्या चाहिए। 2025 का बाली सर टारगेट करके रखे, तो 2025 में जो लॉन्ग टर्म विजन है, उस समय हमको क्या चाहिए, वो 10 नंबर पॉइंट में आपका आना चाहिए। छोटा 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 गोल आप जब अचीव करते जाएंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा माय डियर फ्रेंड, आपने अपना जो 2025 का जो टारगेट रखा था, वो आप और आपका जो टीम एसोसिएट है, उनका भी आप पूरा करा पाएंगे। सेम अगर चीज आप फॉलो करते हैं, है ना। इस तरह से डेट एंड टाइम के साथ में हम लोगों को गोल अपना अचीव करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं, जहाँ पे स्टेप टू अचीव अ गोल, अपने को करना क्या है, गोल अचीव करने के लिए अपने को करना क्या है। कुछ स्टेप है जिसको हमको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप क्या है, कीप इट अराउंड यू, आपको उस सराउंडिंग में रहना है, उस माहौल में रहना है जहां पे पैशनेट है लोग अपने गोल को अचीव करने के लिए, जहां पे लोग सक्सेस होना चाहते हैं, जहां पे लोग रोज सीखते हैं, जहां पे लोग हमेशा एक दूसरे को गाइड करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, आगे बढ़ने के लिए रोज वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वैसा कौन होगा, वैसे आपके मेंटर्स हैं, आपके अपलाइन हैं। हमारा जो मीटिंग का सेशन है अभी 8:30 बजे वाला है, एक 10 बजे का ये सेशन है, वहां पे आप अपने माहौल को बना के रख सकते हैं। आप अपने सेमिनार में जो इवेंट होते हैं, वहां पे अपने माहौल को आप बना के रख सकते हैं। उसी सराउंडिंग में आपको रहना होगा, है ना, ताकि आप लोगों को देख करके भी ना, आप उस भीड़ के हिस्से में बन करके आप सक्सेस हो जाओगे। आप देखते हो जब लोकल ट्रेन चलता है ना, तो कितना भीड़ होता है ना। जब स्टेशन पे आता है लोकल ट्रेन, तो कितने लोग उसमें जाने के लिए ना खड़े रहते हैं। बट आप उसमें से कोई एक व्यक्ति रहता है ना, जो अपने आप को उस भीड़ का हिस्सा बना देता है ना, तो वो ठेल ठाल करके ना उस ट्रेन में पहुंच जाता है माय डियर फ्रेंड। कोई उतरने वाला होता है ना, तो भीड़ के साथ में ही वो उतर जाता है, उसको अपना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। सेम चीज होता है जब आप अपने आप को माहौल में बना के रखते हो ना, तो आपको पता नहीं चलता है कि आपका एफर्ट भी लगा और आप अपने गोल को अचीव कर लेते हो माय डियर फ्रेंड, है ना। सेकेंड, रीड एंड थिंक देम डेली, जो आपने गोल को लिखा है, जो आपने गोल को फील किया है, उसको आपको क्या करना है, उसको डेली आपको उसको डेली पढ़ना है, डेली उसको रीड करना है, डेली उसके बारे में सोचना है, आपको कुछ और नहीं सोचना है, उसी के बारे में आपको सोचना है। अगर आप ब्रश कर रहे हैं ना, अगर आपका टारगेट है मोबाइल लेने का, या फिर आप आने वाले 6 महीना में 10,000 रुपया 5,000 रुपया कमाना चाहते हैं, ब्रश भी करते रहे, आप वॉशरूम भी जाते रहे ना, तो आपका दिमाग में एक ही चीज चले, जपते रहिए 10,000 10,000 5,000, मुझे चाहिए 6 महीना में 10,000, मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे मेरे अपलाइन से हेल्प लेना है, मुझे ट्रेनिंग मीटिंग सारा करेंगे, मुझे चाहिए, ये चीज आपके अंदर जुनून होना चाहिए। और जब ये अल्टीमेटम आप देते हैं ना ऊपर वाले गॉड को, और ये मैसेज आपके अपलाइन तक पहुंचता है ना, एक्टिव एंड ग्रोइंग, वो आपको पूरा कराने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं और भगवान का ब्लेसिंग आता है माय डियर फ्रेंड, है ना। तो ये चीज आपको करते रहना है, क्योंकि देखिए नॉर्मल एक पानी का बूंद ना एक एक जगह जब गिरता है ना, अगर 1 वीक गिरे ना तो वो असर नहीं दिखाता, बट कंटिन्यूअस बेस पे अगर वो 6 महीना, साल भर, 2 साल गिरता है ना, तो वहां पे अपना निशान छोड़ देता है। आने वाले समय में ना पत्थर में भी होल कर देता है एक पानी का बूंद। तो वैसे ही हमको ना जपते रहना है कंटिन्यूअस बेस पे, और हम अपना गोल को फुलफिल होता हुआ देख पाएंगे। और इस चीज को डेली बेस में रीड करते रहना है। फोकस ऑन सिंगल गोल, थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन सिंगल गोल। एक टाइम में आप एक गोल के बारे में सोचें। आपको अगर अपना मोबाइल लेना, उसके बारे में सोच सकते हैं। आपको अपने टीम के जो आपके एसोसिएट है, उनको अगर आपको डायरेक्टर बनाना है, उनको फास्ट 8% बनाना है, उनको असिस्टेंट डायरेक्टर बनाना है, उनको कोई लेवल अचीव करवाना है, क्योंकि इतना अच्छा सिस्टम है कि आप अपने हॉट लाइन को जितना भी आगे बढ़ाते हैं ना, उतना ही आगे आप भी बढ़ते हैं। तो हम ऐसा ड्रीम क्यों ना लें, हम ऐसा सपना क्यों ना लें कि हमें सिर्फ और सिर्फ अपने जो एक्टिव एंड ग्रोइंग हमारे जो हॉट लाइन है, उनको हमें सपोर्ट करना है और उनके सारे सपने पूरे करवाने में लग जाना है ना। तो फोकस
एक टाइम में आपको एक गोल के ऊपर रखना है कि उनको उनके घर में कितने रुपए आने चाहिए, और विश्वास मानिए वो आपके घर में भी आने लगेंगे। तो आप भी अपना गोल, जब आपके घर में इनकम आएंगे तो आप भी अपना गोल को अचीव कर पाएंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि फोकस एक टाइम में आपको एक ही गोल पे रखना है ना। 10 बात सोच करके ना अपने आप में हम लोग क्या करते हैं, ये होगा कि नहीं, वो होगा कि नहीं, ऐसे होगा कि 10 तरह का बात हमारे दिमाग में आने लगता है। लेकिन अगर एक बार में एक ही चीज आप सोचते हैं ना, फोकसली उस पर वर्क करते हैं ना, तो वो आपका अचीव होता है, वो आपको दिखता है ना। तो फोर्थ पॉइंट है विजुअलाइज योर ड्रीम। आपने जो अपना सपना लिख रखा है ना, आप उस सपने को एक बड़ा सा, जैसे आपको कार चाहिए, आपको मोबाइल चाहिए, आपको अपने सपनों का घर चाहिए, उसको एक बड़ा सा फ्रेम में लेकर के, बड़ा सा पोस्टर में लेके, आप जहाँ पे सोते हो, आप जहाँ पे डेली ज्यादातर आपका ध्यान जाता है, आपके घर के दरवाजे पे वो आपका ड्रीम जो है लिखा हुआ दिखना चाहिए। क्योंकि जब भी आप आओगे ना, जब भी आप सोओगे, जब आप सो के उठोगे ना, वो आपके आंख के सामने जब रहेगा ना, तो आपको हमेशा इस चीज को विजुअलाइज होता रहेगा, आपका दिमाग को एक चीज ऑर्डर जाता रहेगा, ऊपर वाले जो हमारे अल्लाह है, भगवान है, जीसस है, उनको एक मैसेज जाएगा ना कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, और उसी के प्रति हम काम करते रहेंगे। इसीलिए हमें विजुअलाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है माय डियर फ्रेंड। आपके घर में ना ये चीज एक लिखा हुआ रहना ही चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, ठीक है, उसी के प्रति हम काम कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, एंजॉय द प्रोसेस टू रीच योर गोल। एंजॉय द प्रोसेस टू रीच योर गोल। आप अपने गोल के प्रति जब काम करते हो ना, एक टाइम में एक गोल के प्रति फोकसली चीजों को समझते हो ना, तो आप विश्वास मानो इतना आप इंजॉय करते हो ना, इंजॉय करते हुए अपने आप गोल को अचीव कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग अभी कुछ दिन पहले, अब बहुत लीडर हैं वो गए थे सेमिनार में, वहां पे डांस भी हो रहे थे, है ना, हंसी मजाक भी हो रहे थे, मीटिंग तो समझ ही भी नहीं आता मीटिंग क्या हो रहा है, और वो करते करते आज लोग यहाँ पे लाखों इनकम कर रहे हैं, हजारों इनकम कर रहे हैं। बहुत लोग जो है अपने लाइफ में सक्सेस हो रहे हैं, गाड़ियां ले रहे हैं, फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं। तो एंजॉय करते हुए आप अपने गोल को भी अचीव कर सकते हो माय डियर फ्रेंड, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना एक चीज रियलाइज कराने की कोशिश करूंगा। आप लोग ना अपना पेशेंस बनाए रखिएगा। विजुअलाइज योर गोल्स नाउ, मेक अ ड्रीम स्क्रीन, है ना। आपको करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स, 1 से 2 मिनट के लिए, विश्वास मानिए 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए सिर्फ अपना आप आईज बंद करेंगे। जितने भी लीडर्स मेरे को सुन रहे हैं ना, हमारे रिस्पेक्टेड लीडर, आप 1 मिनट के लिए ना अपने आई को क्लोज करेंगे, ठीक है ना। आपने जो अपना ड्रीम लिख रखा है, कुछ लोगों ने नहीं लिख रखा है, तो आप अभी तक आपका जो इमोशनल रीजन है, आपका जो ड्रीम है, उसको एक बार विजुअलाइज कीजिए। आंख बंद करना है 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। 1 2 3, क्लोज योर आईज। आप अपने आईज को प्लीज क्लोज कीजिए। लंबा एक सांस लीजिए, लंबा एक सांस लीजिए, लंबा एक सांस लीजिए माय डियर फ्रेंड। एक सांस लंबा लीजिए। बस ध्यान आपका वहां पे होना कि आप आपके घर में जो कंडीशन है, जो हालात है, जो सिचुएशन है, क्या आप उसको बदलना चाहते हैं? क्या उसके प्रति आप एग्रेसिव हैं, है ना। अगर आपके पास आने वाले समय में 20,000 रुपये आने लगे, तो आप अपने बच्चे को, अपने घर जीवन को, अपने आप को क्या चीज देना चाहेंगे, क्या ऐसा करना चाहेंगे? विजुअलाइज कीजिए माय डियर फ्रेंड। एक बार सोच डालिए, एक बार सोच डालिए, है ना। फील कीजिए उस चीज को। आपके पास 20,000 रुपये आ रहे हैं, है ना, उस चीज को आप क्या कीजिएगा, सोच डालिए एक बार। आपके अगर खुद के 4 व्हीलर कार अगर आते हैं, तो आप फ्रंट सीट में आप सबसे पहले किसको बैठाना चाहेंगे? अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने ब्रदर को, किसको बैठाना चाहेंगे? एक बार फील कीजिए, और उन्हें एहसास कैसा होगा, उन्हें फील कैसा होगा, किस तरह का प्राउड मोमेंट रहेगा, किस तरह का उनके आंखों में नमी रहेगी आपके लिए, किस तरह का खुशी रहेगा उनके चेहरे पर आपके लिए। क्या सोचेंगे वो कि हमारे खानदान में मेरा बेटा, मेरी बेटी, क्या सोचेंगे वो, है ना।
आप अपने ड्रीम होम में आ चुके हैं। आप अपने सपनों के घर जो आपने ड्रीम लिया था वो कंप्लीट होता हुआ देखिए, एक बार कंप्लीट होता हुआ देखिए। आप अपने घर में इंटर कर रहे हैं, आपका घर, आपके नाम का घर। क्या प्राउड मोमेंट है, क्या मतलब एक आपके खानदान में, आपके जहां पे आप रहते लोकेलिटी में क्या माहौल है। यार इसने कर दिया, ये घर ले लिया, ये मतलब किस तरह का मोमेंट है, क्या खुशी है आपके चेहरे पर, किस तरह का आप फील कर रहे हैं, किस तरह का फील कर रहे हैं माय डियर। प्लीज एक बार सोच डालिए उस चीज को, एक बार सोच डालिए। चलिए अब धीरे धीरे ना अपने आईज को ओपन करेंगे, धीरे धीरे अपने आईज को ओपन करेंगे, है ना। यस, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। आप इस 1 से 2 मिनट में कैसा फील किए सोच करके देखिए। आप जहां पे गए थे, अगर वो चीज आपके पास आ गया जो कि सिस्टम दे रहा है, जो कि एग्जाम्पल हमारे सामने लाखों है, हमारे सामने लाखों एग्जाम्पल है। हम हमारे मेंटर मिस्टर प्रवीर राय सर, मनोज जैन सर, बहुत सारे, संजय जैन सर, पवन जोशी, सारे लोगों ने घर गाड़ी सब चीज ले रहे बोल। तो हम और आप ये विजुअलाइज करके, ये चीज करके अपने घर जीवन के, अपने मम्मी पापा के, अपने खानदान के एक स्पेशल क्यों नहीं बन सकते हैं, प्राउड का रीजन क्यों नहीं बन सकते माय डियर। जरूर बन सकते हैं। सारा चीज विजुअलाइजेशन का है, सारा चीज सेल्फ बिलीफ का है, और सारा चीज जो है ना खुद के ऊपर विश्वास का है, विश्वास माने, है ना। तो विश्वास खुद के ऊपर रखना है कि आई एम द बेस्ट। खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एक्स वाई जेड हो। क्योंकि एक व्यक्ति, एक सुनील मिश्रा जो आपके सामने आज सेशन दे रहे हैं, ऐसा सुनील मिश्रा मैंने तो नहीं देखा अभी तक, अपने जब तक मैं धरती पे जितना भी देखा, दूसरा सुनील मिश्रा मैंने देखा नहीं। इसलिए आई एम द बेस्ट। आप ये लोग खुद आप अपने आप को बोलिए ना कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा कोई नहीं। खुद को कंपेयर मत कीजिए किसी से, वो कर लिए, वो उनसे हो जाएगा, ये ऐसा है, वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, हम कैसे कर लेंगे, उनके ही अंदर सारा चीज है। ऐसा कुछ नहीं है, सबके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी है, बशर्ते उसको पहचान करने की जरूरत है माय डियर फ्रेंड्स। सारा चीज पॉसिबल होगा आपके लाइफ में, है ना। थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हुए हम लोग चलेंगे जहां पे मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर, जो हमारे बहुत बड़े भारत के साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या कहा था, ड्रीम इज नॉट दैट यू सी इन स्लीप, ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट योर स्लीप यू स्लीप, सॉरी। इनका कहने का मतलब क्या है, सपने वो नहीं है जो आप सो करके देखते हैं, सपने वो नहीं है जो आप सो करके देखते हैं, सपने वो है ना माय डियर फ्रेंड जो आपको सोने नहीं देते हैं। आप अपने घर का सिचुएशन को सुधारना चाहते हैं, मम्मी पापा के चेहरे पे जो आपने अभी तक अपने होश संभालने से पहले देखा था, नो डाउट होश संभाला आपने, बहुत तकलीफ देखा, वो चीज आप अब देखना नहीं चाहते हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी। आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा को उसमें रखना चाहते हैं, आपको नींद नहीं आएगी। सॉरी। तो सपने, ये हम नहीं कहते हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट, है ना, ये कहते हैं कि सपने वो नहीं जो हम सो करके देखते हैं, सपने तो वो है जो हमें सोने नहीं देते हैं माय डियर फ्रेंड, है ना। तो ऐसे सपने लीजिए ना जो हमें सोने ना दे। जम करके 11-12 बजे सोएंगे और उठेंगे 10 बजे सुबह में, क्या होगा माय डियर फ्रेंड, सोच करके देखिए। जहां पे दुनिया उठती है 5 बजे 6 बजे, उनसे हम लोग 4-5 घंटा ना रोज पीछे हो रहे हैं, रोज लेट हो रहे हैं। तो वो जो डिफरेंस है, महीना में कितने घंटे का डिफरेंस हो जाएगा अगर एक दिन हम 3-4 घंटा लेट तक सोते हैं। तो अगर साल का काउंट कर ले, पूरे जीवन का काउंट कर ले, सोच करके देखिए हम क्यों विफल होते हैं, अपने आप से जवाब आएगा। क्योंकि जो कामयाब लोग है ना, सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं, सूरज को वो खुद उठाते हैं, है ना। तो ये हैबिट अपने अंदर लेकर के आना, एक बार में नहीं होगा, आधा घंटा 1 घंटा डे टू डे इसको कम कीजिए, देखिए सारा चीज होना चालू होगा।
तभी जा करके ना आप गोल अपना अचीव कर पाएंगे, गोल को लिख पाएंगे और उसके प्रति आप लग पाएंगे और काम कर पाएंगे, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, someone else will hire you to help them build their। मतलब क्या हुआ, अगर आप अपने ड्रीम को बिल्ड नहीं करते हैं, आप अपने ड्रीम को खड़े नहीं करते हैं ना, कोई एक व्यक्ति आएगा ना जो आपके सपना को चुरा लेगा। कौन होते हैं हमारे सपने चुराने वाले? हम अगर बात करें, बहुत लोग यहाँ पे हैं जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत लोग हैं जो जॉब करते हैं, वो तो घर का गुजारा के लिए, घर का गृहस्थी को संभालने के लिए 10, 15, 20, 25 हजार हम लोग लेकर के आते हैं, है ना। बट जहां पे हम जॉब करते हैं, हमारे ऊपर कोई ना कोई बॉस है, उनके सपने पूरे होते हैं माय डियर फ्रेंड, क्योंकि हमारे जैसे ना 50, 100 लोग ना, हजारों लोग ना उनके लिए काम कर रहे हैं। वो लाखों करोड़ों अर्न करते हैं, उनके सपने पूरे होते हैं और हमारे घर के सिर्फ और सिर्फ जरूरतें पूरे होते हैं। 10 दिन के बाद 15 दिन जब गुजरता है ना, तो समझता है ना कि महीना लास्ट होने को है, अब घर चलेगा कैसे 10, 15, 20, 25 हजार के सैलरी में, है ना। आप लोग मेरे बातों से आई थिंक एग्री करेंगे। तो सपने किनको पूरे हो रहे हैं? जिनके ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग वर्क करते हैं और हमारे जरूरत पूरे होते हैं। तो आपको अपने सपने के लिए काम करना है, अपने सपने के लिए जगना है, अपने सपने के लिए गोल बनाना है, अपने सपने के लिए अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन का हाथ पकड़ के रहना है और अपने सपने के लिए जीना है माय डियर फ्रेंड। क्योंकि भगवान जब आपको ब्रेन दिया, उसमें एक बुद्धि दिया, दिमाग दिया ना, तो आपको रूटिंग और कंफर्ट जोन को पकड़ करके रहने के लिए नहीं, और रूटिंग फॉलो करने के लिए नहीं, कुछ स्पेशल करने के लिए, क्योंकि इंसान है जो क्रिएट कर सकता है हिस्ट्री, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो ये चीज हमें करना है आज अपने सपने के लिए। नो डाउट हमको काम तो कर रहे हैं, बट आने के बाद 2 घंटा 3 घंटा अपने सपने के लिए देना है। आपके सामने मैं अभी बैठा हूँ, है ना, विश्वास मानिए मेरे को मुंह धोने का भी टाइम नहीं मिला, मैं ऑफिस से आया और डायरेक्ट आपके सामने बैठा, सिर्फ ड्रेस चेंज किया और आपके सामने बैठ गया। तो ये चीज है, अपने सपने के लिए आप कितने एक्टिव हैं। मैं चाहता तो बोल सकता था कि मेरा डिले हो गया है, मैं मुंह हाथ धोऊंगा, बहुत फ्रेश दूंगा, समय लगेगा, हो नहीं पाएगा, ये सारा कुछ कर सकता था। बट मुझे पता है कि मेरा ड्रीम जो है यहीं से पूरा होगा। मुझे पता है जो मेरे टीम के हार्ट लाइन है ना मेरे, उनके सारे सपने मैं पूरा करा पाऊंगा। तो यही एक मात्र अपॉर्चुनिटी, यही एक आखिरी अपॉर्चुनिटी जहां से मैं पूरा करा पाऊंगा। तो अपने सपने के प्रति एक्टिव रहिए, नहीं तो आपके सपने चुरा लिए जाएंगे और चुरा लिए जा रहे हैं। कुछ टाइम तक चुराने दीजिए, बट अपना सपने के लिए काम कीजिए। जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे लीडर्स है जो पार्ट टाइम में बोलते हैं कि हम जॉब करते हैं, फुल टाइम में वेस्टेज करते हैं। वो 8 घंटा उनको पार्ट टाइम लगता है और 2 घंटा 3 घंटा वेस्टेज को जो देते हैं उनको फुल टाइम लगता है। ऐसा एटीट्यूड लाइए अपने अंदर माय डियर फ्रेंड, ऐसा एनर्जी लाइए अपने सपने के लिए, है ना। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग जानते हैं, जहाँ स्वामी विवेकानंद का एक बहुत अच्छा लाइन है, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, है ना। आप जब उठते हैं ना, तो अपने सपने के लिए भागिए जब तक आप अपने गोल तक पहुंच नहीं जाते हैं। आप अपने गोल के प्रति काम कीजिए, जो आपने गोल सेट किया है उसके प्रति काम कीजिए। जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते, खुद को स्टॉप मत कीजिए। 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जो आप दे रहे हैं ना, डेली दीजिए उसको, क्योंकि कंटिन्यूअस ही ना आपके अंदर से ना वो कॉन्फिडेंस लाता है, कंटिन्यूअस ही आपको सक्सेस दिलाता है और कंटिन्यूअस ही आपके ड्रीम के नजदीक आपको पहुंचाता है और आपके सारे सपने पूरा कराता है। तो कंटिन्यू बनाए रखना है, और जब तक आपका गोल अचीव नहीं होता था, जब तक आप उस चीज तक पहुंच नहीं जाते, ये कंटिन्यूअस आपको करते रहना है ना। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं हम लोग। प्लानिंग देख सकते हैं आप लोग, कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। 25 का बात करके रखे, हमारा मैनेजमेंट कर चुका है, तो हम और आप माय डियर फ्रेंड क्यों ना उस चीज को देखें। 1-2 पॉइंट हम लोग चीज को क्लियर करेंगे। पहला, जैसा कि लिखा है, व्हाट विल बी द माय मंथली इनकम। आप मंथली इनकम वेस्टीज के थ्रू 2025 में अपना खुद का कितना देखना चाहते हैं, कितना होना चाहिए आपका, ये सोच करके देखिए। बाली सर तो तैयारी कर चुके हैं, प्रवीर सर तो तैयारी कर चुके हैं, आपके एक्टिव एंड ग्लोइंग अपलाइन तैयारी कर चुके हैं। क्या आप तैयारी कर चुके हैं? अगर नहीं तो आज ही माय डियर फ्रेंड, कितना टाइम हुआ वो मत देखिए, कॉल कीजिए, उनको बोलिए कि मुझे इस समय तक ये चाहिए, मुझे क्या करना वो बताइए, है ना। उसके बाद आप
अपने बैंक अकाउंट में जो बैलेंस है वो कितना देखना चाहते हैं, है ना। व्हाट विल बी माय सेविंग बैंक बैलेंस, आपका 2025 में आपका जो बैंक बैलेंस है वो कितना होना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, आप देख सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप उठा सकते हैं, है ना। आपको अपने कौन से घर चाहिए, है ना, कौन सा मॉडल का कार चाहिए, बहुत सारा एग्जाम्पल है। 2025 में आप खुद को कहाँ देखना चाहते हैं, आप इसको स्क्रीन स्नैप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में आप बैठ करके बढ़िया से समझ सकते हैं और अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ में ना इस चीज को क्लियर कर सकते हैं कि 2025 में मुझे ये चाहिए तो चाहिए। मैं अपना 1 से 2 घंटा 3 घंटा जो भी मेरा पार्ट टाइम, जो मैं जॉब करने के बाद यहाँ आता हूँ ना, मुझे यहाँ देना है, क्योंकि मैं अपने बच्चे को एक सिक्योरिटी इनकम, अपने फैमिली को एक सिक्योरिटी इनकम देना चाहता हूँ, ताकि कोविड जो परेशान कर रहा है और फिर से परेशान करने पे लग चुका है, वो आने वाले समय में मुझे उस परेशानी का सामना ना करना पड़े। आज इसलिए मैं अपना इनकम इतना करना चाहता हूँ, बैंक बैलेंस मेरा इतना होना चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरा जो कार होना चाहिए वो इस मॉडल का होना, सारा स्पेसिफाई, जैसे कि गोल सेट में हमने बताया, ये सारा आपको स्पेसिफाई करना है कि कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, है ना। ये आपका प्लानिंग होना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हुए हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। रिमेंबर वन थिंग, ए गोल विदाउट ए प्लान इज जस्ट अ विश। ए गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश, यानी कि अगर आप अपना गोल बिना प्लान के आप सोच लेते हैं ना, सिर्फ सोचते हैं, तो विश्वास मानिए वो सिर्फ और सिर्फ आपका विश है। वो जो विश कभी पूरा नहीं होता। काश मेरा 4 व्हीलर होता, काश मैं भी प्रवीर सर की तरह जैगुआर ले लेता, काश मैं भी मेरा भी बंगलो होता, काश मैं भी फॉरेन ट्रिप, तो वो काश ना काश बन के ही रह जाएगा, वो सिर्फ विश बन के रह जाएगा, जो कि कभी विश पूरा नहीं होता है। भगवान भी बोलता है ना कि हम देने के लिए तो सब कुछ है मेरे पास, बट उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसके लिए आप कौन सा कीमत अदा कर रहे हो। आप अपना जो फ्री का समय है, जो आप टीवी में, मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, फ्रेंड्स में, इधर उधर में जो देते हो, वो आप अगर आज भी दे रहे हो और आप बोलते हो कि मैं गोल सेट कर लिया हूं, लिख लिया हूं, मुझे मेरा गोल मिल जाएगा, माय डियर फ्रेंड, इट्स नॉट पॉसिबल, है ना। ये संभव ही नहीं है। आपको अपने गोल के प्रति काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप 8 से 10 घंटा जब देते हैं ना जॉब में, तभी आपको 30वां दिन में ना एक सैलरी के रूप में एक अमाउंट मिलता है। अगर आप 30 दिन नहीं देंगे तो क्या लगता है आपको, कुछ अमाउंट आएंगे क्या? नहीं आएंगे माय डियर फ्रेंड। लेकिन जब आप वहां कंडीशन क्या है, दूसरे के सपने के लिए आप काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे आज आप अपने सपने के लिए काम कर सकते हैं। अपने बच्चे का जो आज चैलेंज फेस कर रहे हैं, आप लाइफ है, आप बिजनेस पर्सन है, आप जॉब करते हैं, फर्क नहीं पड़ता, आप स्टूडेंट है, फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप सोच करके देखिए, जो आज का हालात है, यही हालात हम अपने बच्चे को देंगे क्या? छोटे भाई बहन को देना चाहते हैं क्या? हमारे पास इतना सारा चैलेंजिंग, आज जॉब का क्या कंडीशन है आपको पता है, बिजनेस कोई कर नहीं सकते पैसा रहते हुए, आपको पता है किस तरह का कंडीशन होकर रखा हुआ। तो आने वाला जो समय है वो और कितना चैलेंजिंग होगा, उसके लिए आज का मेरा गोल क्या है, आने वाले 2025 का गोल क्या है, 10 साल बाद का गोल क्या है, ये गोल आपको आज बैठ करके चीजों को क्लियर करके इसको पूरा लिख डालना माय डियर फ्रेंड। और ये सिर्फ अगर आप सोच करके रह गए ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए विश बन के रह जाएगा, वो जो विश कभी पूरा नहीं होता है ना। तो ये था हमारे तरफ से आज गोल सेटिंग के ऊपर। आई थिंक मैं क्लियर कर पाया हूँ। अगर किसी को कुछ भी रह गया होगा ना, तो उस चीज को हम फिर से, इस चीज को हम लोग एक बार रिमाइंड कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चीजों पे क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर द लवली पार्टिसिपेशन। अभी तक आप लोग पेशेंस बनाए हुए हैं। थैंक यू सो मच प्रवीर सर मुझे मौका देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच गॉड मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिलाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच नीलू मैम, हमारे फादर बीके मिश्रा सर, मेरे ग्रेट अपलाइन, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मेरे घर तक लाई। जो मैं आज अपना भला नहीं कर सकता था, आज मैं 120 लोगों के बीच में लगभग आज कुछ मैसेज दे पा रहा हूँ, ये बोल पा रहा हूँ। दैट इज द वेस्टीज, है ना, दैट इज द सिस्टम। मैंने सिस्टम को प्लगिंग कर लिया है। आज सिस्टम को जब मैंने प्लग किया, तो आज आपके सामने जॉब से आने के बाद सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने टीम के सारे सपने पूरे कराने हैं, क्योंकि मैं अपनी टीम के लिए जीता हूँ, है ना। मुझे समय की बाउंडेशन नहीं है। मुझे हर एक लीडर, जो आप जितने भी लीडर्स है ना, सारे लोगों के मैं ड्रीम पूरे कराने के लिए ना दिन रात एक कर सकता हूँ,
क्योंकि यही मैसेज आज हम लोग प्रवीर रॉय सर के माध्यम से, ग्रॉस ड्रीम विक्ट्री के माध्यम से हम लोग डेली एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, डेली हम लोग ले रहे हैं। अलग अलग लीडर से सुनते हैं 8:30 बजे से 9:30 बजे का सेशन में। तो थैंक यू सो मच प्रवीर रॉय सर, मुझे मौका देने के लिए। ओवर टू यू सर, थैंक यू।